Chapter Locomotion and Movement. Striated muscles. Two adjacent half I band and one full A band is known as sacromere. Sacromere क्या होता है? दो आई बैंड, हाफ आई बैंड और एक पूरी ए बैंड को मिला के सैक्रोमियर फॉर्म होता है. सैक्रोमियर उसे हम कहते हैं. ये आई बैंड होती है, ये ए बैंड. आई बैंड में जो ये थिकेस्ट लाइन होती है उसे जेड लाइन कहते हैं और ए में जो पतली थिन लाइन होती है उसे हम एच लाइन कहते हैं. आई होता है आइसोटोनिक और ए होता है एनाइसोट्रोपिक. आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक. ये स्ट्राइटेड मसल्स का डायग्राम है. जेड लाइन होती है बिटवीन आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड डार्कन होती है. एच लाइन होती है लाइन बिटवीन ए बैंड, एनाइसोट्रोपिक बैंड लाइटर होती है वो. मायोसिन टेल HMM दैट इज हेवी मेरी मायोसिन एंड हेड लाइट मेरी मायोसिन. ये हेवी मेरी मायोसिन एंड लाइट मेरी मायोसिन जो है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंस है. आई बैंड में एक्टिन होता है सिर्फ और ए बैंड में एक्टिन एंड मायोसिन दोनों होते हैं. एक्टिन प्रोटीन या फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 components: ट्रोपोमायोसिन, एफ एक्टिन एंड जी एक्टिन. टोटल असेंबलेज ऑफ ऑल जी एक्टिन इज एफ एक्टिन. ये जो जी एक्टिन्स हैं, ये स्मॉल सर्कल्स जो हैं उन्हें हम एफ एक्टिन जी एक्टिन कहते हैं. उनके एक सर्कल को और उनके पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग एफ एक्टिन कहते हैं. ट्रोपोमायोसिन होता है, ये जो कर्व्स होती हैं ऐसे ऐसे, वो ट्रोपोमायोसिन है. ट्रोपोनिन ऊपर जो ये 3 सर्कल्स हैं उन्हें हम ट्रोपोनिन कहते हैं. उसमें TPM, TPI और TPC आता है. मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. स्ट्राइटेड मसल्स. आई बैंड, ए बैंड. आई लाइट बैंड होती है, ए डार्क बैंड होती है. आई बैंड में जेड लाइन होती है, ए बैंड में एच लाइन होती है. डिस्टेंस बिटवीन 2 जेड लाइन्स को हम सैक्रोमियर कहते हैं. हाफ आई बैंड प्लस 1 ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड, उसे हम सैक्रोमियर कहते हैं. एक्टिन एंड मायोसिन. एक्टिन में आते हैं जी एक्टिन, एफ एक्टिन एंड ट्रोपोमायोसिन. एंड मायोसिन में होता है हेड और टेल. जी एक्टिन ग्लोबुलर पोर्शन होता है हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स का. एफ एक्टिन एक असेंबलेज होता है सारे जी एक्टिन्स का. ट्रोपोमायोसिन एक हेलिकली ट्विस्टेड, जैसे DNA होता है ना ऐसे ऐसे, वैसे ही हेलिकली ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें जी एक्टिन प्रेजेंट होता है. हेड जो होता है वो अटैच होता है एक्टिन फिलामेंट से और टेल हेवी मेरी मायोसिन होता है. उसमें वही मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंस होता है, इसलिए उनको हेवी या लाइट मेरी मायोसिन कहते हैं. ट्रोपोनिन फिर आता है TPC, TPI और TPM. इनके जो एंड में नेम्स हैं जैसे C, I और M, इनसे पता चलता है ये क्या है. C से दैट मीन्स कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन है. I से दैट मीन्स ट्रोपोनिन इनहिबिटिंग है. M से दैट मीन्स मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ ट्रोपोनिन है. फंक्शन ऑफ ट्रोपोनिन ये है कि यह हाइड करता है एक्टिव साइट ऑफ जी एक्टिन. जी एक्टिन जो है वो अरेंज होता है हेलिकली ट्विस्टेड ट्रोपोमायोसिन में और एक्टिव साइट कंटेन करता है. रेस्टिंग पोटेंशियल. इन मसल फाइबर्स एक्सिस्ट पोटेंशियल डिफरेंस. मसल फाइबर में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है और जब वो रेस्ट पोजीशन पे होता है और नॉन स्टिमुलेटेड होता है स्टेज पे एंड हैज़ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, तब वो रेस्ट पे होता है और उसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं. एक्शन पोटेंशियल वो होता है जब वो एक स्टिमुलेटेड स्टेज पे होता है और नॉट एट रेस्ट पोजीशन पे होता है, तो वो एक्शन पोटेंशियल होता है. पोलराइज्ड मेम्ब्रेन एंड डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन. पोलराइज्ड मेम्ब्रेन में रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, डीपोलराइज्ड में एक्शन पोटेंशियल होता है. पोलराइज्ड मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोजीशन पे होती हैं और उनमें पॉजिटिव आयंस आउटर साइड पे होते हैं और नेगेटिव आयंस इनर साइड पे. डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन एक्शन पोजीशन में होती है और उसमें नेगेटिव आयंस बाहर साइड पे होते हैं और पॉजिटिव आयंस इनर सरफेस पे. अब मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी कहते हैं इसे हम. ये होती है ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ऑफ आई बैंड ओवर मायोसिन फिलामेंट ऑफ ए बैंड. डिस्टेंस बिटवीन 2 जेड लाइन्स, मतलब जो सैक्रोमियर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसे हम शॉर्टनिंग ऑफ सैक्रोमियर भी कहते हैं, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं. नर्वस स्टिमुलेशन होता है स्टेप 1 इसमें, जिसमें मेम्ब्रेन जो होती है वो डीपोलराइज हो जाती है
ऑल्टर मेम्ब्रेन पोलैरिटी होती है, फिर वो कन्वर्ट करता है नॉन स्टिमुलेटेड को स्टिमुलेटेड पोजीशन में, उसमें फिर पोटेंशियल डिफरेंस आता है रेस्टिंग से एक्शन में, रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, उसके बाद फिर मोर इनवर्ड मूवमेंट होता है Na+ आयंस का फ्रॉम पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग पोलराइज से डीपोलराइज कर रहे हैं तो इसलिए पॉजिटिव आयंस मूव आउटसाइड मूव्स टू इनसाइड एंड नेगेटिव आयंस मूव आउटसाइड, नेगेटिव आयंस बाहर जाने लगती हैं, पॉजिटिव आयंस अंदर आने लगती हैं. नाउ मेम्ब्रेन विल बिकम डीपोलराइज्ड. फॉर्मेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, अब यहाँ से एक्शन पोटेंशियल फॉर्म हो जाएगा. फिर आता है एक्टिन एंड मायोसिन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन. इसमें डीपोलराइजेशन होता है. डीपोलराइजेशन कवर करता है सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, वो रिलीज करता है Ca+ आयंस. कैल्शियम आयन बाइंड द विद टीपीसी सब यूनिट वही कैल्शियम ट्रोपोमायोसिन का था. अनमास्क द एक्टिव साइट एक्सपोजिंग द बाइंडिंग साइट्स फॉर द मायोसिन, ये एक्सपोज करता है बाइंडिंग साइट्स मायोसिन के लिए. फिर स्टेप 3 आता है फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स. ये डिपेंडेंट होता है ATPase एक्टिविटी पे. ATPase एक्टिविटी क्या होती है बेसिकली, एंजाइम विद ATP टू रिलीज इट बाय हाइड्रोलिसिस. कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ मायोसिन एंड 1 or 2 ऑफ एक्टिन. TPM बाइंडिंग मायोसिन हेड. हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP सिग्निफिकेंस होता है एनर्जी रिलीज करना, ये यूटिलाइज करता है. देन हैड टू कंबाइन टू एक्शन पोटेंशियल, then formation of actomyosin happens. Myosin head pulling actin towards inward center of sarcomere, उसे हम पुलिंग एक्शन कहते हैं. रिजल्ट क्या होता है, जो डिस्टेंस बिटवीन 2 Z लाइन्स होती है वो डिक्रीज हो जाती है. दैट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्टेंड सैक्रोमियर. कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन का डायग्राम है, ये रिलैक्सेशन का. कॉन्ट्रैक्शन में 2 Z लाइन्स के बीच का एरिया कम होता है और रिलैक्सेशन में बढ़ता है. आउटवर्ड पुलिंग ऑफ एक्टिन मसल रिलैक्सेशन. ब्रेकिंग ऑफ एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, ब्रेकनिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, एक्टिन फिलामेंट स्लाइडिंग आउटवर्ड, स्ट्रेचिंग होती है आउटवर्ड साइड पे. एक्टिन फिलामेंट ऑक्यूपाई करता है उसकी ओरिजिनल पोजीशन और डिस्टेंस बढ़ जाता है 2 Z लाइन्स के बीच में. Na-K पंप, जिसे हम सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं, इसमें सोडियम आयंस जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं और पोटेशियम अंदर आते हैं. अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं बेसिकली. मोर प्रोबेबिलिटी होती है इन नॉर्मल कंडीशंस. मूवमेंट ऑफ आयंस डिपेंडिंग फैक्टर है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है और इसे हम Na-K एक्सचेंज पंप कहते हैं. फिर हमारे मसल फाइबर्स आते हैं, रेड मसल फाइबर्स एंड वाइट मसल फाइबर्स. रेड मसल फाइबर्स स्लो मसल फाइबर्स होते हैं और वाइट मसल फाइबर्स फास्ट मसल फाइबर्स होते हैं. रेड मसल फाइबर्स में स्लो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और ये डार्क रेड कलर के होते हैं. ये थिनर होते हैं, नॉट फैटीक होते हैं, मतलब बहुत थकते नहीं हैं. ये मायोग्लोबिन में रिच होते हैं, O2 स्टोर करते हैं, इसलिए ये रेड कलर देते हैं. एक्सटेंसिव मसल्स कहते हैं इन्हें हम. ग्लाइकोजन कंटेंट लेस होता है इसमें और माइटोकॉन्ड्रिया मोर होता है. सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें. वाइट मसल फाइबर्स में फास्ट रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए. इनका कलर लाइट होता है, थिकर होते हैं ये और बहुत जल्दी ही ये थक जाते हैं. गेट्स फैटीक, रिडक्शन एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. इनमें लेस अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन होता है, मसल ऑफ आइज में प्रेजेंट होते हैं बेसिकली. इनमें O2 स्टोरेज लेस होती है और नेट या फिर नहीं होती है. फिर हमारी आती है कोराई साइकिल. ब्लड ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, deposition in muscles and blood glucose. Deposition in muscles is anaerobic condition, lactic acid is formed. 2 inorganic compound in muscles are there, that is phosphocreatinine या फिर ATP. ATP जो होता है वो बहुत जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाता है एंड जो फॉस्फोक्रेटिनाइन है या क्रेटिनाइन फॉस्फेट जो है एनर्जी यूज्ड अप हो जाती है क्विकली ड्यू टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन इसमें, और ये हेल्प करता है रिस्टोरेशन ऑफ ATP में.
डोनेट करता है डबल बॉन्डेड फॉस्फेट को टू एडीपी टू फॉर्म एटीपी। बस इतना था ये चैप्टर। अब नेक्स्ट मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पे पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता दें। थैंक यू।